आपको बताते हैं कि ग्राउंड पर हम मौजूद है, सृष्टि मौजूद है, वैभव मौजूद है और इस वक्त आपको बता दें पूरा प्रशासन यहाँ पर मौजूद है। उत्तराखंड का पूरा प्रशासन यहाँ पर मौजूद है। खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी कल शाम से यहाँ पर डटे हुए हैं और टनल के अंदर जाकर उन्होंने श्रमिक से बात भी की है, श्रमिकों के हालचाल भी जाना है और उनका उत्साह भी बढ़ाया गया है। उम्मीदें जताई गई हैं कि वो जल्द से जल्द बाहर आ जाएंगे। लेकिन ये टाइमलाइन क्या है, कैसे ये पूरा मामला शुरू हुआ था, जरा उस पर भी आपको विस्तार से बता देती हूँ। 12 नवंबर का वो दिन था जब टनल में लैंडस्लाइड की वजह से 41 मजदूर फंस गए थे जो उस वक्त काम कर रहे थे। तो 13 नवंबर को युद्ध स्तर पर रेस्क्यू का काम शुरू किया गया, ड्रिलिंग शुरू की गई कि जल्द से जल्द इनको बाहर लाया जाए। 14 नवंबर को खाने पीने का सामान पहुंचाया गया जिसमें ड्राई फ्रूट्स थे, पानी था, जिसके जरिए कम से कम उनको एनर्जी मिलती रहे। इसके बाद 15 नवंबर को मौके पर खुदाई मशीन मंगवाई गई जिसमें ऑर्गन मशीन शामिल नहीं थी, दूसरी मशीनें शामिल थी। 16 नवंबर को श्रमिकों से पहली बार बातचीत की गई थी, वो वीडियो भी सामने आया था जिसमें वो खुद बोल रहे थे कि हम भी उत्साहित हैं, हम बाहर निकलने के लिए हम इंतजार कर रहे हैं। ये बातें हमने सुनी थी। 17 नवंबर को मलबा गिरने से रेस्क्यू ऑपरेशन में रुकावट आ गई थी और फिर रेस्क्यू ऑपरेशन जो शुरू हुआ था वो 2-3 दिन के बाद हुआ था। 18 नवंबर को ऑर्गन मशीन मंगवाई गई थी इंदौर से बैकअप के तौर पर। 19 नवंबर को बाकायदा इस बात की प्लानिंग की गई कि अगर वर्टिकल ट्रेनिंग की जरूरत पड़े तो उसको कैसे एग्जीक्यूट किया जाए, उसके लिए प्लेसेस को आइडेंटिफाई किया गया था। 20 नवंबर को मौके पर टनल में एक्सपर्ट्स भी भेजे गए थे, विदेश से आए एक्सपर्ट्स की भी लगातार यहां पर मदद ली जा रही है। तो 21 नवंबर को पहली बार कैमरे पर श्रमिकों की तस्वीर सामने आई, तो वीडियो सामने आए थे, एक-एक की तस्वीर आई थी, एक-एक को कहा गया था कि कैमरे पर अपना चेहरा दिखाइए, हम आप चेहरा देखना चाहते हैं, हम आपकी सेहत के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। 22 नवंबर को मजदूरों के पास टीम पहुंची, लगभग टीम पहुंच चुकी है, ये इस वक्त आपको बता रहे हैं। और एक बड़ी खबर के लिए सीधे रुक करेंगे सृष्टि का। सृष्टि, ओवर टू यू। बिल्कुल श्वेता, और जैसा आपने ये टाइमलाइन पूरी बताई और इस टाइमलाइन से जुड़ी हुई हर एक खबर ग्राउंड से भी दी गई कि किस तरीके की तस्वीर यहां पर दिखाई गई जब खाना ले जाया गया और जब उनसे बातचीत की गई, वो वीडियोस भी हमने साझा किए। लेकिन उत्तरकाशी में टनल के भीतर जिस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें लगातार तैनात है और आपको ये भी बता दें कि प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, इस तरीके के कम से कम 5 से 6 ऐसे प्लान है जो इस रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए बनाए गए थे। आगे आखिरकार जिस तरीके से रेस्क्यू जारी है, कितना और समय लगने वाला है, क्या कुछ अभी तक हुआ, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। हर बाधा को किया पार, अब मजदूरों का इंतजार। सुरंग में मिशन जिंदगी, रेस्क्यू ऑपरेशन में आई तेजी। बस कुछ मीटर दूर निकलेंगे सभी मजदूर। उत्तरकाशी के सिलग्यारा टनल में फंसे मजदूरों के बाहर आने में बस चंद पल बचे हैं। बस कुछ वक्त और बचा है जब 12 दिन से टनल में हवा और सूरज की रोशनी के लिए तरस रहे मजदूर बाहर निकलकर न सिर्फ खुलकर सांस लेंगे बल्कि धूप में खुद को सेकेंगे। सिलग्यारा टनल में फंसे 41 श्रमिकों को बाहर निकालने के लिए खुदाई जारी है। देर रात ऑपरेशन जिंदगी के तहत लोहे की 4 सरियां रुकावट भी बनी, लेकिन इंजीनियर्स और सेना की सूझबूझ से उसे काटने का काम तेजी पर है। लेकिन जो तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं वो सीधे टनल के भीतर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके की हलचल और कैसी स्थिति यहाँ पर है। एनडीआरएफ की टीम अंदर मौजूद है लेकिन ऑपरेशन अपने अंतिम छोर पर है और इसी बीच आप देख रहे हैं कि किस तरीके की परेशानियां यहाँ पर आ रही हैं, क्योंकि अंदर काम चल रहा था, अंदर मशीनें फंसी हैं, मलबा गिरा है, उसमें सरिया है और वो किस तरीके से बाधा बन रहा था, उसे गैस कटर से काटने की कोशिश की गई और 4 से 5 घंटे आपको लगे, बता दें, गैस कटर से इस सरिये को काटने में। और उसके बाद जो है जो आखिरी पाइप बचा था उसे इंसर्ट करने की जो कोशिश है वो यहाँ लगातार की जा रही है, लेकिन माना जा रहा है कि कुछ और जो है वो दिक्कतें यहाँ पर सामने आ रही है जिसकी वजह से ऑपरेशन जो है वो डिले होता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ इंजीनियर्स लोहे की सरियों को काटने का काम कर रहे थे तो दूसरी तरफ उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी मौके पर मौजूद थे। वो पल पल की अपडेट ले रहे थे। 45 मीटर जो पाइप है ऑगर मशीन के उसके कारण से जा चुका है और रेस्क्यू अब अंतिम चरण में है। कुछ बाधाएं आ रही हैं, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी वो पूरा हो। कल सुबह से ऑर्गर मशीन
सुरंग में खुदाई का काम कर रही है। जैसे जैसे समय बीत रहा था, ड्रिलिंग के जरिए पाइप को न सिर्फ टनल में डाला जा रहा था, बल्कि मशीन के जरिए 900, 800 और 700 mm की पाइप को वेल्ड किया जा रहा था। उत्तराखंड प्रशासन के साथ साथ देश विदेश के टनल एक्सपर्ट्स, सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी के साथ साथ इंजीनियर्स की टीम मौके पर मौजूद है और टनल से सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर लाने में सावधानी पूर्वक काम कर रही है। यानी अब बहुत कम समय बचा है जब वो शुभ घड़ी आएगी कि सभी श्रमिक स्वस्थ, सुरक्षित बाहर आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।